अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आज मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल में इफ़ का फंक्शन जो है ना, अगर यूज़ करें हम इफ़ का फंक्शन तो टिक और क्रॉस यानी कि टिक का निशान, पास के लिए टिक का निशान और फेल के लिए जो है ना वो क्रॉस आ जाए। ठीक है ना। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा टेबल बना हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स नेम है और मार्क्स है, पास फेल जो है ना वो मैं वैसे नॉर्मली अगर लगाऊँ इसका इफ़ का फंक्शन, तो ये जो हमारा सेल है मार्क्स वाला, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए 40 के। तो इफ़ वैल्यू ट्रू, अगर वैल्यू ठीक हो तो पी आ जाए, अगर अगर वैल्यू फॉल्स हो तो क्या आ जाए, एफ आ जाए। ठीक है ना। इसको ड्रैग किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, फार्मूला सब पर अप्लाई हो गया, ये पास फेल आ गया। ये तो इसका नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है। अगर हम इसको हम ये चाहते हैं कि जहाँ 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 पी आया है वहाँ पर टिक का निशान आ जाए और जहाँ पर एफ आया है वहाँ क्रॉस का निशान आ जाए, तो उसके लिए हमने जो है ना इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल करना है, साथ उसके करैक्टर का फंक्शन यूज़ करना है, क्योंकि वो जो है मतलब टिक और क्रॉस ये भी एक करैक्टर्स हैं। तो कहीं पर जो है ना कि कभी कहा जाता है कि कोई किसी फॉर्म में ये कह दिया जाए, हमें किसी फॉर्म में काम करते हैं या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर्स में, वो कहते हैं कि मुझे पास फेल का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे टिक और क्रॉस का रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है ना। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने डाटा टैब में जाना है। डाटा टैब में जाने के बाद हमने जाना है यहाँ पर सिंबल्स में, वहाँ पर इस तरह का कोई डायलॉग बॉक्स ओपेयर होगा। ठीक है ना। पॉपअप ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है ना फ्रॉम जो है ना फ़ॉन्ट पर आपने जाना है। अगर वेबडिंग्स पर जाएंगे तो उसके अलहदा करैक्टर्स नेम्स हैं, और ये जो करैक्टर्स होते हैं इनके कुछ नेम वगैरह रखे जाते हैं, यानी कि डिजिट्स वगैरह के नाम से इनका जो कोड होते हैं ना वो रखे जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास वेबडिंग्स में अगर चले जाएं तो यहाँ पर हमारे पास टिक के लिए 97 है और क्रॉस के लिए 140 है, 114 है। ठीक है ना। ये दोनों हमने करैक्टर्स जहाँ पर हमने फंक्शन अप्लाई करना है, ये दोनों उन करैक्टर्स के साथ जो है ना ये दोनों ही लिख देने हैं। ठीक है। जिस तरह अब हम इसको यानी कि रिमेंबर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि टिक के लिए 97 है और क्रॉस के लिए 114 है। ठीक है। यहाँ इफ़ का फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू इफ़ लगाते हैं। इफ़ लगाने के बाद यहाँ पर ये वाला सेल जो है इक्वल टू ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए 40। तो रिज़ल्ट हमारा क्या है, कॉमा लगाकर यहाँ पर हम करैक्टर का फार्मूला कैर लगा देते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 97 क्रॉस के टिक के लिए 97, और अगर इफ़ वैल्यू फॉल्स है तो वहाँ यहाँ पर हमने दोबारा से करैक्टर लगाना है। यहाँ पर कॉमन लगा करके दोबारा हमने करैक्टर का फार्मूला अप्लाई कर देना है। यहाँ पर कैर, फिर हमारे ब्रैकेट ओपन की, फिर 114 ब्रैकेट क्लोज, उसके लिए भी हमने पहले वाले ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये उसके नाम आ जाएंगे। ठीक है ना। ये तो हमारी यहाँ पर हम चले जाएं अगर होम में तो ये कैलिबरी में आ जाता है। यहाँ पर भी जो हमारा हमने जिस यानी कि वो लिखा है, हमने ये जो फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया था उसी फ़ॉन्ट को जा कर के वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसका टिक क्रॉस का निशान आ जाएगा। वैसे या ये वेबडिंग्स की बात कर रहा हूँ। अगर फ़ॉन्ट में विंगडिंग्स हो, विंगडिंग्स के लिए 251 और 252 है। ठीक है ना। इफ़ इक्वल टू ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 40 के, कॉमा लगाया, फिर कैर का फार्मूला लगाया। टिक के लिए 252 है, यानी टिक के लिए, ठीक है, टिक सिंबल के लिए, फिर कैर, और क्रॉस के लिए ब्रैकेट क्रॉस के लिए 251 है। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके इस ब्रैकेट को क्लोज करके एंड इफ़ वाली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, इस तरह का कोई यानी कि सिंबल्स आ जाएंगे। फिर होम टैब में जाकर यहाँ पर हम विंगडिंग्स का जो फ़ॉन्ट है, विंगडिंग का फ़ॉन्ट है, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही विंगडिंग के फ़ॉन्ट को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना जितने भी यहाँ पर सिंबल आए हुए हैं वो जो है टिक क्रॉस में आ जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ी बहुत आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको समझ आई होगी।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियोज़ को दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।